अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम बात करेंगे सीएसईएफटी के कोर्स के हवाले से। जो रिसेंटली मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया था सीएसईएफटी का। लेट मी शो यू फर्स्ट। ये है सीएसईएफटी का सर्टिफिकेट जो मैंने रिसेंटली हासिल किया था। एंड एक कमेंट आया था जिसने भाई ने कहा कि उनको भी थोड़ा हेल्प चाहिए, मालूमात करनी है कि आखिर ये करना कैसे है। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को फॉलो करें और पेन कॉपी लेकर बैठ जाए। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले गेटअप पे जाना है। ठीक है, और सॉरी एडएक्स पे जाना है। एडएक्स पे आपने अपना प्रोफाइल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर प्रोफाइल बना लेना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोफाइल बना लोगे तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम्स में, ठीक है, डिस्कवर न्यू पर सर्च करना है CF50 एंड उसे इनरोल कर देना। ठीक है, वहाँ पर आपसे पूछेगा भाई पैसे दे दो, नहीं, उसे ऑडिट कर देना। ठीक है, ऑडिट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस पर फिल वक्त क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने इसी तरीके से ऑप्शन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे देखो कि अभी स्टार्ट तो एंड होगा 31 को, तो प्रॉब्लम नहीं होनी आती। ठीक है, 31 कौन सी 31 भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर साल जो है ना एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप एक साल का अभी एडमिशन ले लें, मतलब इनरोल कर लें और 3 साल बाद इसको कंप्लीट करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। डेडिकेशन लाजिम है। अपने ऑडिट कोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, आप ऑडिट कोर्स पे क्लिक करके आप फ्री वाला सर्टिफिकेट ऑप्शन हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद चूँकि मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए फिल वक्त, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी पाइथन जो है ना उस पर मैंने इनरोल किया हुआ है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने गेटअप पे जाना है। गेटअप एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, github.com, आपने इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना एक प्रोफाइल कंप्लीट बना लेना है। ठीक है, प्रोफाइल से तस्वीर वगैरह तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर सेट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पर चीज़ें सेट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, CS50.harvard.edu/x, आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है। ठीक है, और जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो आपने तीसरा काम ये करना है, एक और प्लेटफॉर्म है CS50.me। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CS50.me। जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो ओवरऑल आपसे यहाँ पर वो गेटहब का ऑप्शन मांगेगा। जैसे मैं अगर बिल फर्स्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं गूगल में जाके एज अ गेस्ट के तौर पर ओपन करता हूँ गेस्ट मोड, और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ CS50.me। तो आपके सामने कैसे पहली बार में आपके सामने ये वाला स्क्रीन आएगा। आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल, आपने वही जीमेल यूज़ करना है जो आपने अपना जो है ना गेटअप पे यूज़ किया है। ठीक है, आपने वही जीमेल CF50 पे यूज़ करना है और आपका जो CF50 होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। लेट मी शो यू। जब तक ये रीलोड हो जाए एंड रात के समझे 2:15 बज रहे हैं। तो अब आपने और क्या करना है, आपने एक और ये करना है कि आप अपने तमाम जो हथियार है वो रेडी रखें। ठीक है, वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको विजुअल, क्योंकि मुझे लर्न करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो मैं नहीं चाहता आप लोग ये दिक्कत जो है ना फील करो। विजुअल स्टूडियोज़ पे जाना है। ठीक है, आपने विजुअल स्टूडियोज़ को ओपन करना है। ये विजुअल स्टूडियोज़ एक आईडी है जो हम ऑफलाइन यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। मैं रिकमेंड करूँगा CA50 आपको फ्री दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, आप यही यूज़ करो। ठीक है, आई नो दैट इसमें इंटरनेट यूज़ होता है, बफर का बहुत करता है, लेकिन लाइब्रेरीज़ का बड़ा मसला बनता है। ठीक है, मैंने भी ये ट्रिक करने की कोशिश की थी, क्यों ना मैं ऑफलाइन यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो लेकिन लाइब्रेरीज़ का बड़ा मसला बनता है। तो आई क्योंकि इन्होंने वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, व्हील एक बार ईजाद हो चुकी है, बार बार ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप CS50.me पे जाएँ और यहाँ पर भी देखें आपसे ये गिटहब की लॉगिन मांगेगा। ये क्यों गिटहब मांगता है, क्योंकि आपके इसी प्रोफाइल पर ही वो सारी चीज़ें अपलोड कर रहा होता है। यहाँ पर देखें मी50 यहाँ पर ऑलरेडी देखो मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक मैंने जो है ना रिपोजिटरी बनाई है और ये मी50 है, यहीं पर ही जो है ना वो सारी चीज़ें मेरा डेटा अपलोड कर रहा है। तो जैसे मी50 पे आप वो कनेक्ट कर लोगे ना तो आपके सामने ये वाली प्रोफाइल आएगी, राइट। तो यहाँ पर आप पहला प्रोजेक्ट अपलोड करोगे, यहाँ पर चेक लग जाएगा। यहाँ पर सारे ऐसे जैसे मेरे चेक लगे हैं आपके भी चेक लगे हुए होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये जब तक बफर हो जाए। एंड दूसरा अपने काम क्या करना है, दूसरा अपने काम करना है, आपने एक एक करके सारे लेक्चर्स वॉच करने हैं। ठीक है, आपने सिर्फ लेक्चर्स वॉच नहीं करने, बाकायदा आपने जो है ना उनके नोट्स वगैरह चीज़ें उनको फोकस करना है, नोट्स लिख लेने कॉपी पर।
जो जो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको नोट्स को लिख लेना है आपने। यहाँ पर ये स्लाइड्स, अगर आपको इनका रफ स्लाइड जो ये सिखा रहे थे, अगर आपको वो स्लाइड चाहिए वो भी मिल जाएगा। वो स्लाइड्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, वो पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। अगर आपको सोर्स कोड के तौर पर इंडेक्स चाहिए, आपको इंडेक्स मिल जाएगा। स्टूडियो चाहिए, स्टूडियो मिल जाएगा। ज़िप चाहिए, ज़िप मिल जाएगा। जिस फॉर्म में आपको सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड से मुराद होता है कोड, जो चीज़ें ये पढ़ा रहे हैं ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं होंगे, कोई चीज़ आपसे कोई 1 रुपया नहीं ले रहा। एंड अगर आपको वीडियो का सबटाइटल चाहिए वो भी मिल जाएगा, हालांकि ये कौन रखता है, लेकिन फिर भी भाई किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप वीडियो का सबटाइटल यहाँ से जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यूट्यूब पे डायरेक्ट देख सकते हो। ओवरऑल ज़ाहिर है ये लिंक है यूट्यूब से। एंड फाइनली यहाँ पर है प्रॉब्लम सेट 0, ठीक है। आपने ये प्रॉब्लम सेट 0 सॉल्व करना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, इससे हम बाद में जो है ना वो करेंगे, वो रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये वो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में से बोलता है, ठीक है, div 50। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे वीक्स हैं सारे, जो CS50 के दौरान मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसमें वीक 1 चूँकि वो स्क्रैच अलग से सॉफ्टवेयर है, उसमें हम अलग से फ़ाइल बनाते हैं जो हमारे पास सेव होती है, ठीक है, वो हम यहाँ नहीं बनाते। और वो जो वीक 1 है वो मुझसे डिलीट हो गया, ठीक है, बाय मिस्टेकनली। लेकिन वीक 2 से लेकर वीक 10 तक मैंने सारी अपनी फाइलें यहाँ सेव कर रखी हैं। एंड ये सारी चीज़ें इस पर अपलोड होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने अपना काम करते रहना है, ठीक है। फाइल सबमिट करनी है। और अब इसमें आपकी मदद कौन करेगा? इसमें आपकी मदद करेगा हमारे ये भाई, ये हैं सूरज चौधरी, ठीक है। आप इनका चैनल सब्सक्राइब करके रखें और इनकी वीडियोस एक-एक करके जैसे आप लेक्चर कंप्लीट हो जाए आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने वीक 1 से शुरू किया है, ज़रा वीक 0 आपके पास नहीं आ रहा होगा, तो आपने करना क्या है, आपने लेट मी सी समथिंग, समय यहाँ पर ये वीडियो की जो है ना वो आ रही है, तो उस वजह से मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा। खैर, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। जैसे आपने वीक 1 देख लिया ना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने वीक 0 कंप्लीट कर लिया, तो आपने क्या करना है, क्रोम तो पहले नंबर पे आपने इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है, अपने पास अपडेट वाला। उसके बाद आपने स्क्रैच डाउनलोड करना है। स्क्रैच भी आपको गूगल से मिल जाएगा, स्क्रैच डाउनलोड लिख दें, ये वाला यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, ठीक है। और जैसे वो इस वीडियो में जो वो चीज़ें बता रहे हैं ना, वो आपने प्रैक्टिकली स्क्रैच के ऊपर अप्लाई करना है। स्क्रैच एक गेम की तरह समझे आप, ब्लॉक बेस्ड टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी हम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट स्क्रैच कर लोगे, इस प्लेटफॉर्म पे हम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे कंप्लीट तरीके से पढ़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये सॉफ्टवेयर का नाम है। और यहाँ पर आपने ये रिकमेंड ये कह रहे कि जी हमें ऐसा प्रोजेक्ट बना के दो जिसमें ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई हैं और ओवरऑल ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ये जैसे आप बना लोगे ना, बनाने के बाद आपने पहले नंबर पे फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने, अच्छा ये वही चीज़ है, ठीक है, द लिंक में ऑथराइज CS50 आप यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर मिस हो गए हो तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपने क्लिक करके अपना पहला प्रोजेक्ट वीक 0 का आपने अपलोड करना है, ठीक है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इसे ओपन कर लोगे, यहाँ पर आपने वो जो फाइल बनाओगे ना, SB3 के नाम से होगा वो आपने यहाँ पर आके अपलोड करना है, सबमिट करना है, तो आपका पहला जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हो मेरा वीक 2024, आपके पास 2025 आएगा, सेम यही आएगा, ठीक है। आपका पहला सक्सेसफुली हो जाएगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आप जैसे ये कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आपने ये वाला जो है ना अपने पास सेव करके रखना है। आप अपनी प्रोग्रेस यहाँ से चेक करते रहो ना, ठीक है, CS50.me। और आपको जो सर्टिफिकेट है फाइनली यहीं से ही मिलेगा, CS50.me से मिलेगा। एंड जैसे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका, और ये इस तरीके से CS50.me प्रोग्रेस आपको यहाँ से ऐसे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका पहला 0, ठीक है, पहला आपका प्रॉब्लम सेट एंड ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है, हमारे पास ये रही वो देखिए विजुअल स्टूडियोज़। मैं इस बारे में आई थिंक बात कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपना वो सारे कोड लिखोगे, ये तमाम चीज़ें आपको सूरज भाई बहुत अच्छे से भी गाइड करेंगे और उसके अलावा सर डेविड साहब उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। आपने भी स्टार्ट करना है, ठीक है, डेडिकेशन के साथ। कोई कोताही नहीं दिखानी, आप चाहे किसी भी रीजन से हो, किसी भी मुल्क से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
आपने डेडिकेशन के साथ करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, थैंक्स टू सर डेविड साहब, थैंक्स टू हार्वर्ड, थैंक्स टू सूरज एंड थैंक्स टू माई सेल्फ। दिस इज़ CS50, दिस इज़ मोहम्मद यासीन।